10 दिन बहुत सावधान, वरना बहुत बुरा असर हो सकता है। 10 दिन मास्क लगाना है, 10 दिन सारे प्रिकॉशन लेना है, नए साल का जश्न 2 गज की दूरी से मनाना है। दिल्ली में आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें राज्यों के भी स्वास्थ्य मंत्री जुड़े। कोरोना को लेकर इस मीटिंग में राज्यों को कई निर्देश दिए गए। हर जिले में मॉनिटरिंग पर जोर देने को कहा गया है। जुकाम, बुखार, खांसी वाले मरीजों का भी कोरोना टेस्ट करने की उन्हें सलाह दी गई है। जितने सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो पॉजिटिव मिल रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो। अस्पतालों में डॉक्टर्स, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की व्यवस्था पर जोर देने की बात को दोहराया गया। हर अस्पताल कोरोना पर मॉक ड्रिल करे, क्योंकि अगर 10 दिन संभाल लिया तो अगले 10 महीने हालात बेहतर रहेंगे। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की तैयारी कितनी तेज है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन बनाई है, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा गया है। इसकी खास बात यह है कि शरीर में जाते ही ये कोरोना के इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों को ब्लॉक करती है। भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में ही चलाया जा रहा है। भारत में अब तक 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। पहली डोज 102 करोड़ से ज्यादा लगाई जा चुकी है, जबकि 95 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं बूस्टर डोज भी 22 करोड़ से ज्यादा लगाई जा चुकी है। बूस्टर डोज अभी केवल 23% लोगों ने ही लगवाई है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज लगवाएं और कोरोना से खुद को बचाएं। अपने फेस पर मास्क लगाकर यात्रा करें। कोविड से बचने के लिए फेस मास्क का प्रयोग करें। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक का असर अब हर जगह दिखाई दे रहा है। अस्पताल में फिर से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करवाने पर जोर दिया जा रहा है। ध्यान रखें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। चीन समेत दुनिया के 5 देशों में कोरोना बीमारी भयानक रूप ले रही है और इस बात को लेकर भारत सरकार चिंतित है। लिहाजा अलग अलग तरह से लोगों को ये निर्देश दे रही है कि कैसे इस महामारी से बच सकते हैं। ये सिर्फ सरकारी स्तर पे नहीं हो रहा है, बल्कि हॉस्पिटल में भी हो रहा है। मैं इस वक्त राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूं और यहाँ पे आप सुन सकते हैं लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी मरीज आते हैं यहाँ पे, जो भी लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, वो मास्क पहने और कम से कम 2 लोगों के बीच में 1 मीटर की दूरी बना के रखें, जिससे कोरोना से बचाव हो सकता है। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसके द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है कि जितने भी स्टाफ हैं या डॉक्टर हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं, वो लोग भी कंपलसरी मास्क लगाएंगे। मास्क लगाना जरूरी है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा जो तमाम डॉक्टर्स छुट्टी पे गए हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो उनको बुला लिया जाएगा, उनकी छुट्टी खत्म कर दी जाएगी। लेकिन इस प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि हमारे पास तमाम इंतजामात हैं, चाहे वो बेड की व्यवस्था हो, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो, उसका समुचित प्रबंध है। जिस तरह की जरूरत हमारे सामने आएगी उस तरह का इंतजाम और उस तरह का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है हर किसी को। इसलिए मास्क कम से कम लगाने के लिए बार बार अपील की जा रही है। समीक्षा बैठक में लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर आरटीपीसी एंटीजन जांच की जा रही है, जिससे हालात बिगड़ने ना पाए। चीन के साथ दुनिया के बाकी देशों के हालात को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमर कस दी है। 27 दिसंबर को देश के अस्पतालों में
एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल का मकसद अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की जांच करना होगा। इसके लिए एक साथ सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। कोरोना को लेकर अस्पताल की कैसी है तैयारी, अस्पताल के डॉक्टर क्या सोचते हैं, उन्हीं से सुनिए। हम लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी इसमें हमें एक्सपीरियंस हो गया है। कितनी कोरोना की वेव्स जितनी भी आई हमने उनको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज किया है। तो इन टर्म्स ऑफ बेड्स, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अलग से अभी सेपरेट कुछ अलग से इंतजाम करके रखने की जरूरत अभी महसूस नहीं हो रही है। हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेडिकेटेड बेड्स हमने रखे ही हुए हैं शुरू से, वो हैं। और जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम वो अपनी सुविधाएं ज्यादा बढ़ा लेंगे। चीन में जिस तरीके से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, उसको लेकर सरकार सतर्क है। कोरोना का जब पीक आता है तो सबसे ज्यादा दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों पर कहर टूटता है। दिल्ली कोरोना को लेकर कितनी तैयार है, पहले इसे समझिए। दिल्ली में कोरोना के लिए 8,000 रिजर्व बेड हैं। जरूरत पड़ने पर 36,000 बेड तैयार किए जा सकते हैं। मई 2020 में जब कोरोना की दूसरी लहर ने अटैक किया था तो सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की हुई थी। दिल्ली में इस वक्त 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता है। साथ ही 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व में रखे हैं। दिल्ली सरकार के पास 12 टैंकर मौजूद हैं, जो जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। साथ ही 3 प्राइवेट टैंकर भी मौजूद हैं। दिल्ली में 380 एम्बुलेंस रेडी है। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की रोजाना क्षमता 1 लाख तक है। दिल्ली का LNJP अस्पताल भी कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकनायक में हमें 450 बेड्स हमने तैयार रखे हैं। जैसा कि दिल्ली सरकार ने हमें निर्देश दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि सब पेशेंट्स का जीन सीक्वेंसिंग करना है। तो हमारा क्योंकि लोकनायक में ही जीन सीक्वेंसिंग लैब है, जो भी पेशेंट्स जिसको भी RT-PCR पॉजिटिव होगा उसका हम जीन सीक्वेंसिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो पूरे डॉक्टर्स का टीम है, नर्सिस का, टेक्नीशियंस का, उनको हम एक सेमिनार करके उनको इस नए वायरस के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं और उनका पूरा ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे पास जो भी ICU का बेड्स हैं वो सब हमने अपग्रेड किया हुआ है और सारा जो हमारा ऑक्सीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी हमारा पहले 5 मीट्रिक टन था हॉस्पिटल का कैपेसिटी, अभी आज की डेट में लोकनायक में 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डेली उपलब्ध है और सफिशिएंट बेड्स हमारे पास हैं। इसके साथ साथ हमने यदि कोई गर्भवती महिला कोविड पॉजिटिव होती है और उसको डिलीवरी होती है तो उसके लिए अलग से नर्सरी और लेबर रूम की व्यवस्था है। डायलिसिस वाले पेशेंट्स, यदि किडनी फेलियर के पेशेंट जिसको कि कोविड होता है और डायलिसिस की आवश्यकता है तो उसके लिए अलग से हमने डायलिसिस यूनिट भी हमारे पास यहाँ पे तैयार है। तो हमने पूरी व्यवस्था की है कि पेशेंट्स को कोई परेशानी ना हो। दिल्ली के अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, पैनिक की जरूरत नहीं है, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अस्पताल प्रबंधन लगातार दावा कर रहा है। लेकिन दिल्ली वालों के फेवर में सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन। दिल्ली में वैक्सीन की फर्स्ट डोज करीब 100% है, तो वहीं सेकंड डोज भी 100% है। लेकिन बूस्टर डोज लोग लगवाने से कतरा रहे हैं। दिल्ली में बूस्टर डोज 24% लोगों को ही लगी है। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सजग भी है कोरोना के नए वेरिएंट को मात देने के लिए। सरकार के साथ साथ अब तमाम राज्य सरकारें भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और ये दिल्ली सरकार का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड के लिए। फिलहाल दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में तमाम तैयारियां की जा रही हैं कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है अभी ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कोविड है तो लिहाजा उससे बचना बेहद जरूरी है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी अपील की जा रही है कि लोग जो है मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जरूरत पड़ने पर ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, अन्यथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। फिलहाल LNJP अस्पताल में तमाम तैयारियां की जा रही हैं कोरोना से निपटने के लिए। दरअसल ये डेडिकेटेड हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का और यहां पर एक अलग से पूरा वार्ड भी है कोविड का। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है।
जहां की आबादी करीब 25 करोड़ है। यहां पर कोविड का पॉजिटिविटी रेट 0.01% है। मौजूदा वक्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस 62 हैं, लेकिन सरकार चीन की हालात को देखते हुए एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को कोरोना को लेकर जरूरी निर्देश भी दे दिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने की सलाह। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट पर जोर, वैक्सीनेशन पर जोर देने की सलाह, बूस्टर डोज पर फोकस करने की सलाह। मुख्यमंत्री के निर्देश का असर ग्राउंड लेवल पर भी फौरन दिखाई देने लगा। लखनऊ के डीएम खुद मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करते दिखे, लोगों को मास्क बांटा, फिर से कोविड बिहेवियर का पालन करने का निर्देश दिया। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन पर जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार पहुंचे हुए हैं अपनी टीम के साथ, ताकि कोविड को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन दी जा रही है, उसका पालन कराया जा सके लोगों को। जिलाधिकारी इस समय आम लोगों को मास्क दे रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर इस महामारी से निर्णायक लड़ाई लड़नी है। लोग चूंकि इस आदत में शुमार हो चुके थे कि फिलहाल उनको मास्क नहीं पहनना है, लेकिन जिस तरीके से चीन में नया वेरिएंट आया है उसको देखते हुए भारतीय सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। और देखिए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार, और जिनको भी ज़रूरत है, जिनके पास मास्क मौजूद नहीं है, उन सभी लोगों को मास्क दे रहे हैं जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, ताकि कोविड के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में अपनी सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जा सके। लखनऊ का रेलवे स्टेशन है चारबाग रेलवे स्टेशन, और फुटफॉल की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला पूरा एरिया है, और यहाँ पर फुटफॉल इतना ज़्यादा होता है। यही वजह है कि सूर्यपाल गंगवार, जो कि लखनऊ के डीएम हैं, पहुंचे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कोई पैनिक नहीं है, ये सावधानियां हमको बरतनी है। सभी लोग सावधानियां अगर बरतेंगे तो हमको ये उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी कि लोगों को एडमिट होना पड़े। आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, यहाँ जब आप लोगों को मास्क बांट रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, तो लोगों के अंदर कितनी अवेयरनेस नजर आ रही है? नहीं, पूरी तरह से वो उतने ही अवेयर हैं जितने कि कोई नॉर्मल सिटीजन हो सकता है, और ये एक बहुत जिम्मेदार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हर नागरिक उसने सीखा है और वो करने के लिए तैयार है। लखनऊ का सबसे व्यस्त बस अड्डा चारबाग है। यहाँ भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी जा रही है। पैनिक नहीं, लेकिन सावधानी बरतने के बारे में बताया जा रहा है। इस समय लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में बस स्टैंड पर मौजूद हैं, और ये वो व्यस्ततम इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहां सबसे ज्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं। ये चारबाग बस स्टेशन है, और बस स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसमें बाकायदा अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और वो तमाम नियमों का पालन करें जो कोविड से आपको बचा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो भी यहाँ पर देखिए खाने पीने के स्टॉल्स हैं, इसमें कृपया मास्क अवश्य लगाएं। इस तरीके के जो पैम्पलेट्स हैं ये फिलहाल लगा दिए गए हैं, ताकि आम लोग अपनी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि कोविड की चौथी लहर के जो आहट है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर लोगों में काफी ज्यादा अब चेंजेस भी आ रहे हैं, बदलाव भी आ रहे हैं। आप लोगों ने मास्क लगा रखा है, जानकारी मिली है क्या कि चीन में काफी ज्यादा बढ़ा है? इंडियन गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आई है? पहले न्यूज में देखा था। यस सर। इसके बाद से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगाए रखें? जी जी, मैं कॉलेज भी जाता हूँ तो मास्क लगा के ही जाता हूँ, और कहीं भी ट्रैवल करता हूँ तो मास्क लगा के ही करता हूँ। मैम, मास्क लगाना है? हाँ, मास्क अगर आप लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। मास्क लगा रहे हैं। इसके अलावा जो एआरएम है यहाँ के इस स्टेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोगों के बीच में आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जा रहा है, लोगों का रिस्पांस क्या है? लोग मान रहे हैं बातों को या नहीं मान रहे हैं? नहीं, लोग मान रहे हैं, और जिनके पास मास्क नहीं है वो अपने गमछा या रुमाल से मुंह ढक ले रहे हैं। और मैं पर डे जो है यहाँ पे अनाउंस कराता हूँ। हमारे कुछ कर्मचारी भी हैं जो बसों में, कंडक्टर लोग भी जो है यात्रियों को सुझाव दे रहे हैं, वो लोग मास्क लगा के भी यात्रा कर रहे हैं। मुंबई देश का बड़ा महानगर, कोरोना के पीक में सबसे ज्यादा खतरा इसी शहर ने झेला था, लेकिन इस वक्त मुंबई में कोरोना ना के बराबर है। पिछले एक हफ्ते में मुंबई में पॉजिटिविटी रेट औसतन 0.0004% की है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पॉजिटिव केसों की संख्या 35 है, लेकिन मुंबई तैयार है।
हॉस्पिटल्स कोविड पेशेंट के लिए चल रहे थे, सेंट जॉर्ज, जीटी और कामा हॉस्पिटल, जहाँ खासकर डिलीवरीज होती थी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की। लेकिन अभी ऐसा है कि धीरे धीरे जैसे केसेस कम होते गए, हमने जीटी और कामा हॉस्पिटल को नॉन कोविड करार दिया था। लेकिन सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहले से ही कोविड था, वो कभी भी एक भी दिन नॉन कोविड कम्प्लीटली कभी नहीं हुआ था। तो हम पूरी तरह से वहाँ रेडी है। सिर्फ आज की तारीख पे नहीं, अगर आपने हमसे महीना भर पहले भी पूछा होता तो वहाँ 100 बेड्स है, वेंटिलेटर्स है, डॉक्टर्स है, पीपीई किट है, और जो हमें अब तक पता है जो दवाइयाँ कोविड में काम आती है वो रेडी है, ऑक्सीजन रेडी है। तो आज भी रेडी है। और आप जो कह रहे हैं कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, एक्चुअली नंबर्स अपने यहाँ नहीं बढ़े। आज और पिछले 3 हफ्ते से एक भी पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे कोविड का एडमिट नहीं हुआ है। और जैसा आप जानते हो, मुंबई में भी अराउंड 135 ऑड केसेस ही अपने स्टेट में चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा केसेस है नहीं, केसेस बढ़ भी नहीं रहे हैं। लेकिन हमने 2 सालों में इतना सबने सहा है कि चाइना, यूएसए, ये सारे देशों से जो खबरें आ रही है उसकी बस हम तैयारी कर रहे हैं और तैयार रह रहे हैं बस। ये बीएमसी का 7 हिल्स अस्पताल है जो कोरोना से जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंधेरी के 7 हिल्स अस्पताल में कुल 1850 बेड्स की सुविधा है, जिसमें से 378 बेड केवल आईसीयू के लिए हैं। वहीं करीब 805 के करीब बेड्स ऑक्सीजन के लिए रखे गए हैं। अब बीएमसी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी तरह से तेज हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में। मेरे साथ डॉक्टर कुंभार हैं जो आज हमें 7 हिल्स अस्पताल लेकर आए और आपको हम निश्चिंत करवाने के लिए ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1850 बेड का पूरा अस्पताल रेडी है, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। तो डॉक्टर कुंभार, यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं ये पूरे 1850 बेड्स में, और क्या कुछ सुविधाएं, कितने बेड्स डेडिकेटेड हैं? ये 7 हिल्स हॉस्पिटल जो है वो बीएमसी का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था, जिसके तहत ये हमारा प्राइवेट पार्टनर था। यहाँ पे 1850 बेड है, इसमें आईसीयू के 328 बेड है, जनरल बेड लगभग 650 है और ऑक्सीजनेटेड बेड 850 है। ये सारे बेड में बच्चों के लिए, गरोदर महिलाओं के लिए और अडल्ट लोगों के लिए भी बेड की सुविधा है। ऑक्सीजन के लिए 24,000 लीटर कैपेसिटी के ऑक्सीजन एलिमो टैंक है, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, सारे इक्विपमेंट हमारे पास रेडी है। इन हाउस आरटीपीसीआर और ब्लड इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। उसी समय सीटी स्कैन, एमआरआई जो कोविड पेशेंट को लगेगा उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध है। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। मई 2020 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, तब सबसे ज्यादा मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। बीएमसी के 7 हिल्स अस्पताल में 24,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट है, जो पेंडेमिक सिचुएशन में काम आएगा। कोविड के पिछली लहर के दौरान ऑक्सीजन को लेकर खासा समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन ऐसे में अब बीएमसी की तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 हिल्स अस्पताल के बैक साइड में ये ऑक्सीजन टैंक बकायदा लगाया गया है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन की बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं। 24,000 लीटर ऑक्सीजन जो है वो इन 2 बड़ी मशीनों से यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि जितने जो 1850 बेड्स के जितने भी मरीज होंगे सभी को ये ऑक्सीजन जो है वो मुहैया करवाई जा सके। तो ऐसे में पिछले दौरान हमने देखा कि ऑक्सीजन को लेकर खासा समस्या हो रही थी, लेकिन अब ये ना सिर्फ बेड्स के साथ साथ बल्कि इस तरह के ऑक्सीजन टैंक को भी बाकायदा तैयार किया गया है कि अगर किसी भी तरह की आपातकालीन जो अगर होती है चीज़ें, इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ बेड्स के साथ साथ डॉक्टरों की टीम के साथ साथ पूरी तरह से जो है तैयार किया जा रहा है। मुंबई में खास तौर पर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था, पिछले दौरान हमने देखा था। ऐसे में महाराष्ट्र में पिछले दिन 2 मरीजों की कोविड से मौत हुई है, 134 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। मुंबई में प्रतिदिन जो है 5 से 6 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो हर दिन सामने आ रहे हैं। 30 से ज़्यादा एक्टिव केसेस सिर्फ मुंबई के हैं पुणे के बाद। तो ऐसे में इन सारे आंकड़ों को देखते हुए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बिहार में कोरोना ना के बराबर है। बिहार में पॉजिटिव केस 3 है, लेकिन सतर्कता में कोई कमी नहीं है। पटना रेलवे स्टेशन पर लोगों का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। हेल्थ मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है, जिसका पालन भी हो रहा है। चीन और दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सतर्कता बढ़ा दी गई है और यही कारण है कि पटना रेलवे स्टेशन पर
अब यात्रियों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ स्टेशन के बाहरी हिस्से में जो भी यात्री यहाँ से आ जा रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। ये एंटीजन टेस्ट है और चूँकि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं और इसलिए एक बार फिर पहले जैसी तस्वीर अब स्टेशन पर देखने को मिल रही है और जो लोग भी यहाँ से आ जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये बताइए कौन सा टेस्ट आप लोग अभी कर रहे हैं? एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट जो भी यात्री आ जा रहे हैं उन सबों की टेस्टिंग? हाँ, सभी जो करवाना चाहते हैं हम लोग बोलते भी हैं करवा लीजिए, तो वो लोग करवाएंगे तो करवाते हैं। क्या पूरे दिन ये टेस्ट होता रहेगा? कितने शिफ्ट में काम? 24 घंटा यहाँ होते रहता है, 3 शिफ्ट में काम होता है। हम लोग 6 से 2 बजे तक रहेंगे। 2 बजे से रात 10 बजे तक? 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 6 बजे सुबह तक। तो 3 शिफ्ट में यहाँ पर टेस्टिंग होगी। मेडिकल टीम आप देख लीजिए, ये जो मेडिकल टीम है यहाँ पर आ गई है, किट वगैरह भी इनके पास है। बिहार से लेकर राजस्थान तक हर सरकार सतर्कता बरत रही है। कोरोना पर रिव्यू मीटिंग हो रही है। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस 57 हैं, पॉजिटिविटी रेट 0.5 है। सरकार दावा कर रही है कि पहले से कहीं बेहतर तैयारियां हैं। पैनिक की नहीं बल्कि सतर्कता की जरूरत है। जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दिए, ऑक्सीजन कैपेसिटी 3 गुना बढ़ा दी है, वेंटिलेटर जो ओरिजिनल थे वो 4 गुना बढ़ गए हैं और मेडिकल स्टाफ और सारा प्लेस में है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसको आगे करते जाएंगे। निर्देश दिए रैंडम सैंपलिंग के लिए, स्टेशन वगैरह पे कोई रैंडम सैंपलिंग अभी तो हो ही नहीं रही है। इसकी ज़रूरत तो है क्योंकि मास बहुत तेज़ी से रैंडम सैंपलिंग एयरपोर्ट्स पे होनी है, तो वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के डॉक्टर्स आए थे, वो अपने यहाँ से करेंगे। अभी 0.1% पॉजिटिविटी रेट है और सैंपल बढ़ाने के हमने आदेश कर दिए हैं, तो सैंपल इंस्टीट्यूशन में बढ़ जाएंगे। अभी आज से आदेश किए हैं तो अभी बढ़ जाएंगे, तो 3 दिन 4 दिन में बढ़ते जाएंगे। वो तो हमारे पास जो सैंपल टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो 1,45,000 के आसपास है, वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेसिटी इन द कंट्री। और जब पीक आया था तब भी हम 1 लाख सैंपल ही कर रहे थे। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगी। BF7 कोरोना वेरिएंट दुनिया भर में कहर बरपा रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार ने कोरोना के सभी केस की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त 4 एक्टिव केस हैं। सरकार दावा कर रही है जीनोम सीक्वेंसिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एहतियात के तौर पर 100% जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा। इस बार सबसे ज्यादा अगर जोर रहेगा तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग पे रहेगा। पिछली बार पूरे देश में 0.2% जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही थी, लेकिन इस बार 100% जीनोम सीक्वेंसिंग मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। मैं हूं इस वक्त स्टेट वायरल लेबोरेटरी के सामने, जहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग होनी और जितने भी जो भी अब इस बार जो मरीज आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी कि किस तरीके से वेरिएंट ने अपने आप को कॉपी किया है, क्या ये वेरिएंट वही है या इस वेरिएंट ने अपना शेप बदला, और उसके मुताबिक अब आगे वैक्सीनेशन की तैयारी की जाएगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सरकार जो है वो सीएमएचओ के साथ कलेक्टर को ये निर्देशित कर चुकी है कि अब जो आइसोलेशन के साथ साथ टेस्टिंग और तमाम चीजों के ध्यान के साथ साथ जो जीनोम की भी वो जो टेस्टिंग करेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उनसे बात भी करते हैं। सर, अब 3.0 कहें तो ये गलत नहीं होगा, कोरोना 2.0 भी देखा हमने 2021 में भी। क्या तैयारियां हैं सरकार की? पूरी तैयारी है और हमारी प्रदेश सरकार केंद्र सरकार का जो भी दिशा निर्देश होगा, जो गाइडलाइन होगी, उसका पूरा पालन करेगी। अभी केंद्र सरकार का 2 दिन पहले हमारे पास पत्र आया है कि जो भी पॉजिटिव केस है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हम करें। एम्स भोपाल में हम पहले से करते आए थे। NCDC की ओर से हमें 2 मशीनें हमारे मेडिकल कॉलेज में मिली हैं, भोपाल और इंदौर में। भोपाल की मशीन का आज हमने उसकी समीक्षा की है, सभी इंस्टॉलेशन हो चुका है और हम अब इस स्थिति में है कि हम मेडिकल कॉलेज में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। और वैसे पिछले 3-4 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। मध्य प्रदेश में केवल 4 एक्टिव केस हैं, वो भी सब होम आइसोलेशन में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।